भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 37वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है सिद्धियों का। अलग अलग सिद्धियों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। आज हम 38वें सूत्र के माध्यम से एक विशेष सिद्धि जिसकी चर्चा अक्सर हुआ करती है लोक में। सूत्र है बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। लोगों में बहुत उत्सुकता भी रहती है इस सिद्धि को लेकर के। सूत्र कहता है बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। चित्तस्य परशरीरावेशः, मन का दूसरे के शरीर में प्रवेश करना बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है। योगी अपने मन को, चित्त का अर्थ है या मन, योगी अपने मन को दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करता है। ये महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं। और ये कैसे करता है, कब करता है, इसी बात को सूत्र कहना चाहता है बंध कारण शैथिल्यात्। बंध का अर्थ होता है बंधन। आत्मा बंधन में आता है। 3 प्रकार के बंधन होते हैं। एक होता है शरीर का बंधन, यानी आत्मा शरीर के साथ बंध जाता है। ये जो बंधन है ये एक प्रकार से वर्तमान में दुनिया भर की जो जेल है ना, कोई भी व्यक्ति जेल में रहना नहीं चाहता। और कुछ जो बहुत बड़े लोग होते हैं, बड़े स्तर के होते हैं, राजनेता होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग भी डरते हैं। लेकिन उन लोगों को सामान्य कैदियों की अपेक्षा अलग ढंग से रखा जाता है, सारी सुविधाओं से युक्त रखा जाता है। उनकी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। गर्मी है तो एसी है, सर्दी है तो हीटर है, फ्रिज है, टीवी है, समाचार पत्र है, सब कुछ उनको दिए जाते हैं जो बड़े स्तर के लोग होते हैं। उसके उपरांत भी जेल में कोई भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि जेल जो है बंधन है। आखिर ये बंधन है क्या? बंधन उसको कहते हैं जो स्वतंत्रता को रोकता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। बंधन उसे कहते हैं जो आत्मा की जो स्वतंत्रता है उसको वो रोक देता है, उसी का नाम है बंधन। और बंधन जेल जैसा है, इसलिए उस बंधन में कोई भी आत्मा रहना नहीं चाहता, वो स्वतंत्र होना चाहता है। इसीलिए इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए मुक्ति का प्रावधान है, मुक्ति में जाने का। जब व्यक्ति मुक्त होता है तो मुक्त आत्मा बंधन रहित होता है, स्वतंत्र होता है। उसको कोई रोक टोक नहीं होता, जहां चाहे वहां जा सकता है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाना चाहे जा सकता है। इसलिए बंधन जो है बहुत ही दुखदाई होता है। तो सूत्रकार कहना चाहते हैं बंध कारण शैथिल्यात्। ये जो बंधन है ना,
ये बंधन ऐसे नहीं मिलता। कोई जेल में जाता है तो ऐसे ही कोई जेल में नहीं जाता। जेल में जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसको कहते हैं कर्म। व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिनको हम खोटे कर्म कहते हैं, गलत कर्म करते हैं, अन्याय से युक्त कर्म करते हैं, हिंसा से युक्त कर्म कहते हैं, असत्य से युक्त, चोरी से युक्त, व्यभिचार से युक्त जो घिनौने कर्म जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर के कर्म होते हैं। इन्हीं गलत कर्मों के कारण से, पाप कर्मों के कारण से, अनुचित अन्याय पूर्वक कर्म करने के कारण से व्यक्ति जेल में जाता है। इसलिए वो भले ही वो गलत कर्म करे, लेकिन गलत कर्म करने के उपरांत भी वो जेल जाना पसंद नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से ये जो बंधन है शरीर का, इस शरीर के बंधन में आत्मा नहीं रहना चाहता। कौन सा आत्मा? जो विवेकी आत्मा है, जो वैराग्यवान आत्मा है, जिसने सत्व और पुरुष के पृथकत्व को पहचाना है। योग में अनेक बार आपके सामने ये बात आ चुकी है कि सत्व यानी मन और पुरुष यानी आत्मा। मन जो है जड़ वस्तु का, नॉन लिविंग थिंग का उदाहरण है, और चेतन पुरुष तो हम स्वयं आत्मा है। इन दोनों का जो पृथकत्व है, इन दोनों का जो अलगपन है, इन दोनों का जो अलग स्वभाव है, उनको ना जानने के कारण से व्यक्ति बंधन में आ जाता है। और उसी बंधन को तोड़ने वाला वो विवेक है, वैराग्य है। और वो जो वैराग्य प्राप्त होता है वो कर्मों के कारण से प्राप्त होता है। ऐसे वैराग्य किसी को नहीं मिलता, ऐसे विवेक किसी को नहीं मिलता। ये विवेक, ये वैराग्य जो है कर्मों के कारण से प्राप्त होता है। ये हमारे हाथ में है कि मैं कैसा कर्म करूं, उचित करूं, अनुचित करूं, पाप करूं या पुण्य करूं, या पुण्य करूं या निष्काम कर्म करूं। कौन सा कर्म करूं ये मेरे हाथ में है। और ये कर्म ही व्यक्ति को विवेक और वैराग्य को दिला सकते हैं। तो जो शरीर का बंधन है, इस शरीर के बंधन में और इंद्रियां जो है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसमें 18 तत्व हैं। महतत्व रूपी बुद्धि है, अहंकार है, मन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये सब मिलाकर के 18 तत्व हो जाते हैं। इन 18 तत्वों का एक समुदाय है, एक ग्रुप है, उसका नाम दे दिया है सूक्ष्म शरीर। और इस सूक्ष्म शरीर का भी जो कारण है सत्व, रज, तम, तो उनको कारण शरीर कह देते हैं। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। ये 3 प्रकार के बंधन हैं। और जब आत्मा इन तीनों बंधनों में आ जाता है तो बंध जाता है। अब यहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो व्यक्ति निकल सकता है जो ऐसे कर्म करे जिसको हम पुण्य कर्म कहते हैं, और उन पुण्य कर्मों को करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जो लौकिक कोई स्वार्थ ना रखते हुए, लौकिक कोई भी स्वार्थ ना रखते हुए जब वो निष्काम कर्म करें, मुक्ति को, मोक्ष को, स्वतंत्रता को, अमृत को पाने के लक्ष्य से जो कोई कर्म करें, ऐसे निष्काम कर्मों को करते हुए इन तीनों प्रकार के बंधनों से छूट सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है जो बंधन का कारण है वो कौन है? कर्म है, हमारे कर्म। और इन कर्मों के कारण से बंधन में आता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बंधन के जो कारण हैं उनको शिथिल करता है। शिथिल का मतलब है कमजोर करता है। शिथिल का अर्थ है उसको रोक देता है। अब वो पाप कर्म नहीं करता। और वो इतना ही नहीं, पाप से ऊपर उठ करके पुण्य कर्म भी नहीं करता है। वो केवल निष्काम कर्म करता है, लौकिक कोई भी उद्देश्य नहीं रखता।
ऐसे कर्मों को जब कर लेता है तो ये बंधन के जो कारण है, कर्म है, पाप और पुण्य रूपी जो कर्म है, ये शिथिल हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं। एक बात कही है। दूसरी बात कही है प्रचार संवेदनात् च, चा का अर्थ है और क्या होता है? प्रचार संवेदनात्, ये जो मन का प्रचार, प्रचार का मतलब है गमन, आवागमन, मन का आना जाना, अर्थात मन की गति, या यूं कहिए मन की क्रियाएं, मन के व्यापार, मन की वृत्तियां। मन जो है हमारा, ये अलग अलग प्रकार का व्यापार, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। कभी अविद्या से ग्रस्त होकर के क्रिया, कभी विद्या से ग्रस्त होकर के। ग्रस्त का मतलब है युक्त होकर के। जब अविद्या से युक्त होकर के मन कर्म करता है, पाप कर्म करता है, जब विद्या से युक्त होकर के कर्म करता है तो पुण्य करता है, और विद्या परिपूर्ण हो जाती है तो निष्काम कर्म कर लेता है। तो जब ये जो मन का जो गमनागमन क्रिया है, मन की जो क्रिया है, उसको पहचानता है, ये मन कैसे गमन करता है, यानी कैसी गति करती है, इसकी गति किस प्रकार होती है, कहां इसकी गति है, पुण्य की ओर इसकी गति है या पाप की ओर इसकी गति है। ये मन का जो बहाव है, ये पाप की ओर है या मन का बहाव ये पुण्य की ओर है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इसी योग में एक स्थान पर लिखते हैं, वहति पापाय वहति कल्याणाय। चित्त नाम नदी, इस मन को नदी का दर्जा दे दिया, नदी जैसा माना है। इस मन को नदी की भांति मान लिया है। जिस प्रकार से नदी बह रही होती है, लगातार बहती है। मैं अक्सर बात कहा करता हूं कि क्या हमने अपने जीवन में, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70, 80, 90 साल के हैं, 90 से ऊपर है, आपने कभी ये सुना है कि ये जो गंगा नदी है कभी रुक गई हो? जब से आप होश में आए तब से लेकर आज तक मैंने तो कभी सुना नहीं है कि गंगा नदी रुक गई है, उसका बहाव रुक गया है, अब गंगा बह नहीं रही है। जैसे गंगा निरंतर बह रही होती है, तो ठीक इसी प्रकार जो हमारा मन है ये निरंतर कार्यशील है, कर्म करता ही रहता है, खाली नहीं रह सकता। ये तो ज्ञान प्राप्त करता होता है, कोई ना कोई नॉलेज गेन कर रहा होता है, ये मन खाली नहीं रहता है। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा हो, कोई ना कोई भोग भोग रहा होता है, कोई ना कोई भोग भोग रहा होता है, चाहे वो संसार को भोगे, चाहे वो ईश्वर को भोगे, लेकिन कोई ना कोई भोग भोग रहा ही होता है। ना तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ना भोग रहा है, तो कोई ना कोई कर्म कर रहा होता है। तो मन जो है कभी कर्म से, भोग से और ज्ञान से रहित कभी नहीं हो सकता। यदि आप सोचे कि सोते समय तो खाली रहता होगा, नहीं, सोते समय भी मन खाली नहीं रहता है, वहां कुछ ना कुछ भोग रहा होता है। या तो सुख को भोग रहा होता है या दुख को भोग रहा होता है, या मोह की स्थिति में रहता है, कुछ ना कुछ करता है मन। इसलिए निद्रा को भी पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने वृत्ति माना है, व्यापार माना है। मन का व्यापार होता है, मन की क्रिया चल रही होती है, मन कार्यरत होता है, कहां? नींद में, निद्रा में। इसलिए ये जो मन की गति है, इसका जो प्रचार है, इसका आवागमन की जो स्थिति है, उसको भी योगी जान लेता है, पहचान लेता है। कब ये चलायमान होता है, कब ये रुकता है, कब ये प्रसन्न होता है। और हमारे अपने ही शरीर के अंदर आत्मा स्थान बदलता रहता है। उपनिषदकार भी कहते हैं आत्मा जो शरीर में स्थान बदलता रहता है। जब स्थान बदलता रहता है तो आत्मा के साथ साथ मन भी गमन करता है,
क्योंकि जहां आत्मा रहेगा ना, वहीं पर मन रहेगा, वहीं पर बुद्धि रहेगी, वहीं पर अहंकार रहेगा, वहीं पर इंद्रियां रहेंगी और वहीं से संचालन होता है, वहीं से विचार विमर्श होता है, वहीं पर निर्णय होता है, वहीं पर आत्मा की अनुभूति होती है। तो अपने ही शरीर के अंदर जब आत्मा स्थान बदलता रहता है, सोते समय अलग स्थान में, जागृत अवस्था में अलग स्थान में और समाधि की अवस्था में अलग स्थान में, इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। जो शरीर है, शरीर में आत्मा स्थान बदलता रहता है, जागृत अवस्था में अलग स्थान में है और सोते समय अलग स्थान में रहता है, और समाधि जब लगाता है योगी तो अलग ही स्थान में रहता है। इसलिए आत्मा स्थान बदलता रहता है, तो उस आत्मा के साथ ये साधन भी चलते रहते हैं। तो उनका जो गमन, उनका जो जाना है, उनका जो आना है, शरीर में स्थान का बदलना है, ये सब योगी समाधि में बैठ करके सब जान लेता है कि आत्मा कहाँ जा रहा है, आत्मा के साथ ये मन कैसे जा रहा है, आत्मा के साथ ये बुद्धि किस प्रकार जा रही है। तो ये जो साधन है, आंतरिक साधन है, उनका जो गमन है, उनका आना जाना है अंदर ही अंदर, इंटरनली, उसको योगी जानता है, समाधिस्थ व्यक्ति जानता है, समाधि के माध्यम से जानता है। यही बात यहां पर महर्षि वेदव्यास कहेंगे। तो कहा जा रहा है, दो बातें कही है। एक तो बंध कारण शैथिल्या, बंधन का जो कारण है, कर्म है, पाप और पुण्य रूपी कर्म, उनकी शिथिलता हो जाने से, उनके रुक जाने से आगे पाप और पुण्य नहीं होंगे, उनको रोक लेता है। और दूसरी बात कहिए, प्रचार संवेदनात्, क्या करते हैं, और मन का जो प्रचार है, यानी मन का जो आवागमन है, शरीर के अंदर आना जाना रूपी जो गमन है, उसका संवेदना, उसकी अनुभूति होने से अब चित्त यानी मन जो है कैसा है, कैसा काम करता है, उसका पूरा बोध योगी को होता है। तब कह रहे चित्तस्य पर शरीरावेश। अब वो जो मन है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। जब योगी को ये पता है कि मन कैसे जाता है, कैसे आता है, उसका आने और जाने को जब समझ लेता है, कब जाता है और कब नहीं जाता है, ये सारी बातें जब योगी को स्पष्ट हो जाती हैं, तब वो योगी अपने मन को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराता है। कहानियों में सुनते हैं, आदि शंकर के बारे में हम लोग सुनते हैं, आदि शंकराचार्य के बारे में सुनते हैं। सुनी हुई बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। आदि शंकर भी अपने आप को दूसरे के शरीर में ले जा करके देखा है, ऐसा बोला जाता है। अपने मन को दूसरे के शरीर में प्रवेश किया है, पर शरीर आवेश हुआ है, ऐसी बात हम सुनते हैं। ये तो इतिहास की बात है, पर यहां महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है कि पर शरीर आवेशा, दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये भी हमें समझना है। ऐसे कोई कौतूहल के लिए प्रवेश नहीं किया जाता है, सामने वाले को जानने के लिए, सामने वाले की उन्नति के लिए, सामने वाले को सही रास्ते पे चलाने के लिए। जहां व्यक्ति योग्य होता है, एबल, समर्थ होता है, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे स्किल्स हैं और उसकी दिशा, उसका जो रास्ता है किसी कारण से भटकने की स्थिति दिखाई देती है, वो योग्य है। और ऐसा योग्य है, यदि इसको सही रास्ते पे चलाया जाए, और यही एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है, देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, उसके लिए योगी ऐसा करता हो, ये तो समझ में आती है। हर किसी के शरीर में प्रवेश करता हो, कौतूहल के लिए ऐसा करता हो, ऐसी बात नहीं समझ में आती है। तो इस बात को हमें समझना है
कि योगी कैसे दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। कोई आसान बात नहीं है कि बस मन को दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, उसके लिए शर्त बताए यहाँ पर। और ऐसे शर्त दिए, 2 शर्त, ये इतने आसान नहीं है। बंध कारण शैथिल्यात कहा है, बंधन के कारण को समझ लेने से, उसको शिथिल करने से, उनको रोक लेने से ये उपलब्धि, ये सिद्धि मिलती है। और मन की गति को, मन के आवागमन को समझने से ये सिद्धि मिलती है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जो इतने आसान नहीं है। इस बात को और महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं, इसको और समझने का प्रयत्न करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।